नमस्कार, मैं वीर सिंह। आप सभी को वीर सिंह यूट्यूब चैनल पर पुनः हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने सीटेट एक्ट केस CWJC 9574/2020 के संबंध में बतलाते हुए यह कहा था कि यह केस बीटेड रूटीन अभ्यर्थियों द्वारा बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक नियुक्ति एवं सेवा शर्त नियमावली 2012 एवं 2020 पर किया गया है। 1 फरवरी 2021 को इस केस में पहली बार सुनवाई करते हुए पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश माननीय संजय करोल जी की बेंच ने सिख चरण प्रारंभिक शिक्षक नियोजन 2019 को CWJC 9574/2020 के अंतिम परिणाम के अधीन कर दिए। CWJC 9574/2020 में याचिकाकर्ता का कहना है कि बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक नियुक्ति एवं सेवा शर्त नियमावली 2012 और 2020 की कंडिका 5(ख) में केंद्र अथवा राज्य सरकार द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्णित है। नियम के 5(ख) में केंद्र शब्द का अर्थ हुआ केंद्र सरकार द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी CTET। नियमावली की पंडिका 5(ख) में केंद्र शब्द जो जोड़ा गया है वह असंवैधानिक है, वह अल्ट्रा वायरस है। बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक नियुक्ति एवं सेवा शर्त नियमावली 2012 और 2020 को असंवैधानिक अल्ट्रा वायरस कहने के पीछे याचिकाकर्ता का आधार क्या है, इस पर प्रकाश डालना आवश्यक है। इसके लिए शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की 23 अगस्त 2010 की राजपत्र को जानना बहुत जरूरी है। सर्वप्रथम शिक्षा के अधिकार अधिनियम RTE 2009 की धारा 35 पर प्रकाश डालना आवश्यक है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम की धारा 35 क्या कहती है? शिक्षा के अधिकार अधिनियम की धारा 35 में निर्देश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम की धारा 35(1) के तहत केंद्र सरकार के 31 मार्च 2010 की अपनी अधिसूचना संख्या 750 में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद को शिक्षकों के नियुक्ति के संबंध में निम्नतम योग्यता निर्धारित करने का अधिकार मिलता है। कहने का अर्थ यह हुआ कि सिर्फ राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी NCTE ही शिक्षकों की नियुक्ति के संबंध में निम्नतम योग्यता निर्धारित करेगी। शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 23 की उपधारा 1 के अनुसार कोई व्यक्ति जिसके पास केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा प्राधिकृत किसी शिक्षा प्राधिकारी द्वारा या अधिकाधिक न्यूनतम योग्यताएं हैं, शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होगा। कहने का अर्थ यह हुआ कि शिक्षकों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता सिर्फ राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद निर्धारित करेगी। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी NCTE ने 23 अगस्त 2010 फाइल संख्या 61/3/2010 के राजपत्र में शिक्षकों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम योग्यता निर्धारित की है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने न्यूनतम योग्यता निर्धारण के क्रम में ही कहा है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निरूपित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अधीन उपयुक्त सरकारों एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। NCTE ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि उपयुक्त सरकारों यानी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। अब हमें उपयुक्त सरकारें एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के अर्थ को समझना अति आवश्यक है। उपयुक्त सरकार के अर्थ को समझने के लिए शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के सेक्शन 2 को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि शिक्षा का अधिकार अधिनियम
2009 के सेक्शन 2 में ही उपयुक्त सरकार के अर्थ बतलाई गई है, उसमें इसकी परिभाषा दी गई है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के सेक्शन 2 के अनुसार उपयुक्त सरकार का अर्थ केंद्रीय सरकार या ऐसे संघ राज्य क्षेत्र जिसमें कोई विधानमंडल नहीं, प्रशासक द्वारा स्थापित, उसके स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी विद्यालय के संबंध में केंद्रीय सरकार, किसी राज्य क्षेत्र के भीतर स्थापित विद्यालय के संबंध में राज्य सरकार। बिहार सरकार के संदर्भ में यह कहा जा सकता है कि बिहार सरकार द्वारा आयोजित विद्यालयों के लिए बिहार सरकार उपयुक्त सरकार है, बिहार सरकार ही एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है। इसलिए बिहार सरकार के अधीन स्थापित विद्यालयों के लिए बिहार सरकार द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। कहने का अर्थ यह हुआ कि बीटीटी उत्तीर्ण होनी चाहिए। लेकिन बिहार सरकार ने अपने बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक नियुक्ति एवं सेवा शर्त नियमावली 2012 एवं 2020 की पंडिका 5ख में केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी CTET को शामिल कर लिया है। इसको लेकर याचिकाकर्ता का कहना है कि यह असंवैधानिक है, यह अल्ट्रा वायरस है। राज्य सरकार को कानूनी शक्ति नहीं थी कि CTET यानी केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा को शामिल करें, लेकिन बिहार सरकार ने CTET को शामिल कर लिया है। CWJC 9574/2020 में याचिकाकर्ता अरुण कुमार सिंह ने इसे ही असंवैधानिक यानी अल्ट्रा वायरस करार देते हुए हाई कोर्ट पटना में चुनौती दी है। इस केस में अभी तक 20 बार सुनवाई हो चुकी है। इस केस की अगली सुनवाई 14 मार्च 2023 को माननीय पटना हाई कोर्ट के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश चक्रधारी शरण सिंह के बेंच में होने वाली है, जिसके फैसले को लाखों बीटेट सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को इंतजार है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।